नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विजय रूपानी सरकार पर आरोप लगा है ये अपने डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क और सामान्य कारगर ग्लव्स तक नहीं दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर में कहा है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर ने एक गुप्त चिट्ठी लिखकर पूरी बदइंतजामी के मामले को लीक कर दिया है। उस चिट्ठी में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना डूबते हुए टाइटैनिक जहाज से करते हुए कहा, यह बहुत ही परेशान करने वाला और दुखद है कि आज की स्थिति में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अस्पताल रोग के इलाज के लिए होता है, पर ऐसा लगता है कि आज की तारीख में यह काल कोठरी जैसा है, शायद उससे भी बदतर है। झारखंड से पश्चिम बंगाल के लिए प्रवासी मजदूरों को लेकर जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें काफी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 20 लोगों को रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें, इससे पहले भी प्रवासी मजदूरों के साथ काफी हादसे हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में मजदूरों की जान चली गई। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,977 मामले सामने आए हैं, जबकि 154 लोगों की मौत हुई है। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 4,021 हो गया है। तमिलनाडु में 805 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 549 मरीज अकेले चेन्नई से पाए गए हैं। वहीं 407 लोग ठीक हो गए हैं, जिसके साथ राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 17,082 हो गई। दिल्ली में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 13,418 हो गई है, जिससे 261 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 7,000 के पार है और यहाँ 163 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 6,665 है और 290 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में 93 नए मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,182 हो गई है और मरने वालों की कुल संख्या 44 हो गई है। केरल में 49 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव केस 359 हो गए हैं, जबकि कुल 532 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश भी जहां कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उस कोरोना बीमारी के इलाज का दावा बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि कर रही है, वो भी एक काढ़े से। वो इस काढ़े को कोरोना के इलाज में रामबाण बता रहे हैं और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर के कलेक्टर ने पहले पतंजलि के काढ़े को कोरोना मरीजों में बांटने की अनुमति दे दी, लेकिन चर्चा में आने के बाद अनुमति वापस ले ली। इसके बाद बाबा रामदेव, उनकी कंपनी पतंजलि, स्थानीय प्रशासन और शिवराज सरकार प्रश्नकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। बता दें, शिवराज सिंह भी काढ़े की तारीफ कर चुके हैं। दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे एनडीए सरकार के कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों को धता बताते हुए कार से सीधे अपने घर निकल लिए। बता दें कि नियमों के तहत उन्हें 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना था और उसके बाद 7 दिन तक अपने घर में क्वारंटीन रहना था। बता दें, कर्नाटक की बीएस येदियुरप्पा सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि घरेलू उड़ान सेवाओं से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद व्यक्ति को 7 दिन अपने घर में भी होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लगता है ये नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं। दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 54,28,388 हो गया है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,45,000 से ज्यादा है। इसके अलावा करीब 23 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में बीते 24 घंटों में 638 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच गया है, जबकि संक्रमितों की संख्या 16,43,248 हो गई है। ब्राजील में 15,800 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ब्राजील संक्रमितों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या 3,63,211 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,666 हो गया है। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,44,481 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,541 है। इसके अलावा ब्रिटेन में संक्रमितों की संख्या 2,60,916 है, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 36,875 हो गया है। अमेरिका ने उन लोगों को अपने यहाँ आने पर रोक लगा दी है जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों के दौरान ब्राजील की यात्रा की होगी। व्हाइट हाउस ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका आने वाले विदेशी नागरिकों ने अगर पिछले 2 हफ्तों के दौरान ब्राजील की यात्रा की होगी तो वे यहाँ नहीं आ सकेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने राष्ट्रीय आपातकाल हटाने की घोषणा की है और देश के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन में ढील देते हुए उन्होंने आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।